सभी को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों क्या बताएं, मैं इसी टॉपिक पे बात फिर से करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पे मैंने बात किया था, यानी पश्चिम बंगाल और कोलकाता। तो वहीं की बात करने जा रही हूँ दोस्तों। एक मतलब न्यूज़ देख रही थी, तो न्यूज़ देख रही थी दोस्तों। वो जो जूनियर लेडी की माँ है, जो मतलब इस समय दुनिया में नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो उनकी माँ इतना रो रही थी दोस्तों, इतना रो रही थी। आप लोग ने अगर नहीं देखा होगा तो सर्च करके देखिएगा, क्योंकि ये दिल दहला देने वाला घटना है दोस्तों। कभी कभी तो डर लगता है ना कि लेडीज़ होने पे क्या इतना गुनाह है कि देखिए, जब भी ये जो रेप का सिलसिला है दोस्तों, ये तो हमेशा मतलब चलते आ रहा है, सालों साल ये चलते ही आ रहा है। ये मतलब मेरे ख्याल से कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एक को आप फांसी दोगे तो दूसरा पैदा हो रहा है, दूसरे को फांसी दोगे तो तीसरा, क्योंकि लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना कि ये ऐसा किया है तो इसको बीच चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए, या जिंदा बंदूकों से उड़ा दीजिए, तो मतलब फिर दूसरा कोई करने से सोचेगा, हज़ार बार सोचेगा कि नहीं, अगर मैं दूसरे लड़की पे गंदी नज़र डालूँगा तो मेरे साथ भी यही होगा। पर लोग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है। क्या उनके घर पे माँ बहन नहीं होती है जो दूसरे माँ बहनों के ऊपर गंदी नज़र डालते हैं दोस्तों? और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, जो उन डॉक्टर की माँ रो रही थी ना, इतना रो रही थी ना डॉक्टर की माँ, कि दोस्तों मैं देख रही थी ना तो दोनों आँखों से आंसू निकल रहा था। मेरी बाप रे बाप, कि इतनी अच्छी वो मतलब डॉक्टर, और इतना सबका सपोर्ट करने वाली, और आज उसके साथ ना ही किसी से देखिए दुश्मनी, नहीं किसी से बैर, ना शिकवा ना गिला, बस वो अपने काम से मतलब रखती थी, आती थी, फिर भी लोगों ने उनको छोड़ा नहीं। जानवरों जैसा सलूक किया दोस्तों, मतलब जानवरों से भी बेकार उनकी मतलब ज़िंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ किए हैं। और दोस्तों, और सुनने में ये भी आ रहा है, मैंने एक ब्लॉग डाला था कि जो मेन था वो तो पकड़ा गया, तो मुझे लगा वो अकेले ही ऐसा किया है, बट नहीं। अब सुनने में आ रहा है दोस्तों कि 6 लोग मिलकर ऐसा कांड किए हैं उस डॉक्टर लेडी के साथ। 6 लोग मिलकर काम किए। बताइए, एक लड़की के साथ अगर 6 हैवान मिलकर ऐसा कांड करेंगे तो वो लड़की थोड़ी नहीं जिंदा रहेगी, वो तो मर जाएगी ना दोस्तों। और लड़कियां नाजुक होती हैं, लड़के मतलब कड़क होते हैं, और लड़कों में सहने की क्षमता भी होती है दोस्तों, पर लड़कियों में सहने की क्षमता नहीं होती है। कोई कोई लड़कियां रहती हैं जो सह पाती हैं, नहीं तो हर लड़कियों में सहने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो यही सब मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ दोस्तों। उनकी माँ इतनी रो रही थी, पापा इतने रो रहे थे। बताइए, अपने बेटी को उन्होंने पैदा किया, पढ़ा लिखा के इतना, तो दोस्तों माँ ने पढ़ा लिखा के इस मुकाम पे उनको पहुँचाया, बताइए, और डॉक्टर के पोस्ट पे पहुँच गई। और अगर आज उनको मतलब ये पोस्ट मिला, इतने अच्छे से वो अपना फ़र्ज़ निभा रही थी, तो लोगों को देखा नहीं गया। बताइए, लोगों को देखा नहीं गया। उनके पीछे सुनने में आ रहा है कि 2-3 महीने से वो आदमी पड़ा था, और उसके बाद तो दोस्तों ड्रिंक पीकर ये लोगों ने उनके साथ ऐसा अत्याचार किया। 6 ने पहले ड्रिंक किया, उसके बाद ऐसा किया। तो बताइए कहाँ तक सही है? और हमारे समाज में क्या है ना, पहले तो तुरंत हम लोग बोलते हैं ना कि इसको तुरंत चौराहे पे खड़े करके तुरंत गोली मार दीजिए, फांसी दे दीजिए, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि
पुलिस उसको छानबीन करेगी, उसके बाद एक केसेस सीबीआई के पास जाएगी, सीबीआई अच्छे से देखभाल करेगा, जांच करेगा, मतलब पूछेगा 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा, यानी एक एक को लेकर जाके वो पूछेगा। जब तक वो तह तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक इस केस में कोई सुनवाई नहीं रहता है। कोई भी केसेस हो दोस्तों, ये मैंने देखा है, कोई भी केसेस हो, पहले तो वो लोग ये सब करेंगे, उसके बाद और हम लोग एक बोलते हैं ना कि नहीं, तुरंत उसको चौराहे पे खड़ा करके फांसी दे दीजिए, या तो जेल में डाल दीजिए, या तो गोली मार दीजिए, हम लोग बोलते हैं ना। बट ऐसे वो लोग नहीं करते, क्योंकि देखिए जो पुलिस रहते हैं और सीबीआई रहते हैं, उनका भी कुछ नियम और कानून रहता है, वो लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। और वो लोग पहले उस तह तक जाते हैं, और जब उन लोग के हाथ पक्का सबूत लगता है, एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ सच में ये इंसान इसके साथ ऐसा किया है, तभी कुछ होता है दोस्तों। उसके बाद पहले उनको सज़ा होगी। मैंने ये देख रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, सब मैं देखते चली आ रही हूँ दोस्तों, तो इसके लिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। और उतनी भी मैं समझदार नहीं हूँ, फिर भी मुझे जितनी समझ है दोस्तों मैं आप लोग को बताती हूँ। तो यही सब मामला है। और अभी दोस्तों सीबीआई मतलब जांच कर रहा है, अपने हिसाब से पूछताछ कर रहा है, और जो सबसे मेन आदमी हो पकड़ा गया है उसको पूछ रहे हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो बताने के लिए रेडी नहीं है। और देखिए जो लेडी डॉक्टर की माँ है वो तो उसी दिन मर गई जिस दिन अपने बेटी को देखी थी, उस अवस्थे में माँ बाप, पर फिर भी वो मीडिया के सामने अपना हिम्मत जुटा के बोल रही हैं कि नहीं, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए हमारे बेटी को। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए अगर आज उनके बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हर बेटियों के साथ यही होगा, क्योंकि हम लोग भी तो बेटियां हैं ना, तो हम लोग के भी साथ हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग से यही विनती करूंगी कि आप लोग मिलकर और उनको इंसाफ दिलाइए, और इंसाफ की मांग करिए कि नहीं, उस डॉक्टर को इंसाफ मिलना ही चाहिए। जो सच है तो वो सच है, जो झूठ है तो झूठ है दोस्तों। और दूसरी बात क्या है कि देखिए उस डॉक्टर को, वो तो एक भगवान का फर्ज निभा रही थी। देखिए जैसे हम लोग बीमार हो जाते, दवा खाने में जाते हैं, तो एक भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही होते हैं, जो हम लोग का इलाज करते हैं, बचाते हैं, अपने पैरों पे खड़ा करते हैं दोस्तों। डॉक्टर लोग का फर्ज बनता है रात रात जाग कर हम लोग का अपना देखभाल करते हैं। बट हम लोग पैसे तो देते हैं, पर पैसे आज के ज़माने में कुछ नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी बचा रहा है ये मायने रखता है दोस्तों। तो उन्होंने अपना कर्तव्य बहुत निभाया, पर बहुत जल्द भगवान को प्यारी तो नहीं होती, पर इंसान उनको जीने नहीं दिए इस धरती पे। तो आप लोग से यही मैं विनती करती हूँ कि उस डॉक्टर के लिए आप लोग को भगवान से रिक्वेस्ट करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, और उनके मम्मी पापा को न्याय मिले। जो मांग किए हैं वो मांग उनकी पूरी हो जाए, और उनको बेटी को इंसाफ मिले। और हर माँ बाप का यही फ़र्ज़ होता है कि उनकी बेटी सही सलामत रहे, क्योंकि देखिए हम लोग जितने अपने माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हर लड़कियां अपने माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। हर हर महादेव।